प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में हर कोई प्रभु से आशीष पाना चाहता है, हर कोई प्रभु की अनुग्रह को पाना चाहता है। लेकिन कई बार हम लोग ऐसा काम करते हैं जो प्रभु की आशीष और अनुग्रह से हम लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आज मैं यही बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जो हम प्रभु की आशीष और अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, उसकी आशीष और अनुग्रह हम पर नहीं होती है। ऐसा कौन सा काम हम करते हैं, ऐसा कौन सा गलती करते हैं जो उसकी आशीष हमारे ऊपर नहीं आती है। तो चलिए, आज का वचन सिर्फ और सिर्फ इसी विषय को लेकर है। हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 10:17। इस वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा, तो चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं और प्रभु की ओर से आशीष पाते हैं। आइए वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, यानी यीशु, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। तो यहाँ पे जैसा हम लोग वचन पे पढ़े, इसी वचन के अंदर ये टॉपिक है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं, एक मनुष्य यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया। और इस वचन को जब हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं तो अंत में यह पता चलता है, ये मनुष्य धनी व्यक्ति था और ये एक मकसद से, इसके मन में जो एक डाउट था, उस डाउट को लेकर यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया। और यही चीज़ हम लोग गलती करते हैं हर मसीह। मैं भी इस चीज़ों को बहुत गलती किया हूँ पिछले दिनों में, और जब आज मुझे पता चलता है कि ये कितना बड़ा गलती है और इसी गलती के कारण हम प्रभु की अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। सचमुच बता रहा हूँ। और ये कौन सी बड़ी बात है, मैं बताता हूँ आपको। जब हम लोग कलीसिया जाते हैं संडे के दिन, स्पेशली संडे के दिन की बात कर रहा हूँ, तो कई लोग जानबूझकर लेट से आते हैं, जानबूझकर। और ये चीज़ मैं अपने जीवन में खुद किया हूँ और इस बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि प्रभु देखने वाला प्रभु है और वो अपनी आंखें मुझ पर बनाए रखा है। क्या होता था, आराधना जो चलता था वो 1 घंटा चलता था और अभी भी चलता है। और उन दिनों में मैं इसी चीज़ों से वंचित था, यानी आराधना से वंचित था। मैं सोचता था अभी तो 1 घंटा आराधना चलेगा, एक काम करते, जब आराधना ख़त्म होने वाला रहेगा तब पहुँचेंगे। और इसी वजह से हम प्रभु के अनुग्रह से दूर थे, क्योंकि जो भी परमेश्वर का काम है उसमें हमें आनंद से, खुशी से लवलीन होना है, मतलब उसमें सहभागी होना है। चाहे वो छोटा सा छोटा प्रभु का काम हो, चाहे वो आराधना हो, प्रार्थना हो, वचन हो, संगति हो, चाहे उपवास प्रार्थना हो, जो परमेश्वर का काम है किसी भी प्रकार का, उसमें हमें आनंद से, खुशी से, और इस प्रकार से जैसा वचन बताता है, ये व्यक्ति दौड़कर यीशु के पास आया। और यही चीज़ आज मसीह लोग करते हैं। अब पता नहीं वो क्यों करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं अपने जीवन में देखा तो मैं आराधना को नेगलेक्ट करता था। आराधना के बाद कलीसिया पहुंचता था, जब वहाँ पे अनाउंसमेंट होता था, वचन शुरू करने से पहले कुछ बातों को रखा जाता था, उस समय में कलीसिया पहुंचता था। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरे जीवन की। और जब मैं आज उन चीज़ों को देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने उस सुनहरा मौका को, उस गोल्डन मौका को मैंने गंवा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु अभी भी मुझे मौका दिया और मैं अब टाइमली पहुंचने का कोशिश करता हूं। कई बार 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं जानबूझकर अब लेट नहीं करता। और पहले क्या होता था कि आराधना को हम लोग जानबूझकर नेगलेक्ट करते थे। अरे अभी तो 1 घंटा आराधना चलेगा, एक काम करते हैं ना, आधा घंटा बाद जाते हैं, मतलब घर में कुछ काम नहीं है, फिर भी हम लोग लेट से पहुँचते हैं। तो यही सबसे बड़ा मिस्टेक है और इसी के कारण हम प्रभु के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, सबसे बड़ा कारण। और यहाँ पे एक चीज़ को और गौर कीजिएगा, वो व्यक्ति दौड़कर भले गया, लेकिन यहाँ पे घुटना टेकने के विषय कहा गया है। और यही चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। देखिए, दिन में हमें बहुत समय मिलता है, भले आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन घुटने टेक कर प्रार्थना करना ये भी एक बहुत ज़रूरी क्या बोलते हैं, ज़रूरी हिस्सा है, मतलब ज़रूरी पार्ट है। आपको घुटने टेक कर आंसुओं के साथ उस परमेश्वर से गहराई से आपको बातें करना है। कई लोग क्या करते पता है, घुटने में आते ही नहीं हैं। अब वो क्यों नहीं आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूरी है घुटना में आना। भले आप काम पे हो, घुटना में मत आइए,
भले आप बाहर हो घुटना मत आइए, पर अब जब घर में होते हो तब आपको घुटना में आना है। और ये कोई रीति विधि नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, लेकिन घुटना में आना है। ये हर मसीह का एक प्रार्थना का लाइफ होना चाहिए इस प्रकार से। सबसे पहली बात, जब आप प्रार्थना सभा में जाते हो संडे का दिन, तो आप 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच जाइए, और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु समय को बहुत इम्पोर्टेंट समझता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं समय कितना बलवान होता है, और ये समय जो चला गया वो घूर कर नहीं आता है। ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और जिन जिन लोग इस तरह से गलती किए हैं, खास करके मेरे जैसा, मुझे लगता है कि मैं भी साल भर इस तरह से नेगलेक्ट किया हूँ। साल भर, ये छोटा मोटा समय नहीं होता है, साल भर बहुत बड़ा समय होता है। और अब मुझे पता चला कि उस चीज़ों को नेगलेक्ट करने का नतीजा क्या होता है। और सचमुच में प्रभु महान है, और हमें हर काम में आगे होना चाहिए, पीछे नहीं। तो चलिए, आज का संदेश यहीं तक। इन वचनों के अंदर मैंने 2 बातों को आपको बताने की कोशिश की है। पहला, हमें प्रभु के कामों में दौड़कर खुशी से, आनंद से सहभागी होना है, उसमें शामिल होना है, खुशी से, है ना, किसी के कहने पर नहीं, परंतु हम अपनी इच्छा, मन, अपना दिल से उसमें शामिल हो। और दूसरी बात, जब आप प्रार्थना करते हो तो ज़रूर आप घुटने में आकर प्रार्थना करें। जब आप बाहर होते हो तो मैं कह सकता हूं कि आप किसी रीज़न की वजह से, किसी दिक्कत की वजह से आप घुटना में नहीं आ सकते, पर जब आप घर में होते हो तो पक्का आप घुटना टेक कर प्रार्थना कीजिए, और ये मसीह जीवन में ज़रूरी है। तो चलिए, आज का संदेश में मैंने 2 बातों को बताने की कोशिश की है, और इसी वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।